सर हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट आपने देखा, दो बार एसोसिएशन के बीच में एक खेल हुआ, किस तरीके का आप लोग जो है इसमें देख पाए हो, किस तरीके का टीमों ने अपना योगदान दिया है? देखो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र तो वह हैं जिन लोगों ने हमारे मेवात के नौजवानों में इस खेल को वापस जगाने का काम किया। और कोर कमेटी ने यह तय किया कि हम यहाँ टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। इससे क्या है कि अभी तक हमारे जवान भटके हुए हैं और ये लोग गलत चीजों पर नजर डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग खेल प्रतियोगिताओं में और इन चीजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इन चीजों में जब हिस्सा लेंगे तो हमारे नौजवान, हमारे सभी युवा साथी इससे जुड़ेंगे और इसमें जुड़ करके एक अच्छी पहल करेंगे और अच्छा नाम रोशन हो, मेवात का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन होगा। तो मैं तो यही कहूंगा। ये सर पहली बार जो है नवाब शमसुद्दीन को याद किया गया है फिरोजपुर झिरका के इसी नवाब शमसुद्दीन स्टेडियम में, क्योंकि इन्होंने फ्रेजर जो अंग्रेज अधिकारी थे उन लोगों की हत्या इन लोगों ने की थी। इनको गोली मार के इनको निवास स्थान पर दिल्ली में जाकर इनको मार दिया था। उन्हीं की एवज में इनको फांसी दी गई थी दिल्ली गेट पर, जिसमें शहीद करीम खान भी थे और नवाब शमसुद्दीन भी थे। उन्हीं के आधार पर एक लंबे समय फिरोजपुर झिरका उन्हीं के आधार पर ये यहाँ बसा हुआ है और लोग उसको भूलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस्माइल प्रधान ने इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है, शहीद को याद करने का काम किया है। उस सद्भावना मंच कमेटी के जो प्रधान है इस्माइल प्रधान, उसको क्या कहना चाहोगे खासकर? देखो, बहुत सराहनीय कदम उनका है। उन्होंने नवाब शहीद शमसुद्दीन जी की याद में इस टूर्नामेंट को कराया और इसके लिए वो आगे बढ़े। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो जितने भी पूर्वज हैं उनको हम भूले ना, उनकी यादगार हमारे खून की रगों में दौड़ती रहे। और हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, नवाब साहब जैसे, ऐसे लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर इनको बुलावा दिया गया है तो वो हमारे प्रधान जी ने उनको दोबारा से याद दिलाया है। और मेरा यही कहना है कि आप लोग उन क्रांतिकारियों को, उन लोगों को, उन रहबरों को कभी ना भूलें। इन आजकल के हवाबाज रहबरों के चक्कर में आकर के जो हमारे पुराने कुर्बानी दे गए, हमारे लिए शहर दे गए, हमारे लिए अपनी निशानियां दे गए, हमारे लिए अपनी बड़ी बड़ी इमारतें दे गए, जागीरों को छोड़ के चले गए, तो उन लोगों की हमें याद रहनी चाहिए। ये आपका भी कर्तव्य है, मेरा भी है, औरों का भी है, बच्चों का भी है, नौजवानों का भी है, जिम्मेदारों का भी। ये सर जब आप लोग मंच पे जाते हैं तो चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। आखिर क्या ऐसी जोश भर जाता है लोगों के अंदर जब आप स्टेज पर आते हैं? देखो, ये दौर वो चल रहा है, ये वो दौर है कि इस दौर में एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक बच्चा दिल और आत्माओं की और होठों की बातों को पहचान लेता है। ये जमाना पहचान करने वाला तो है, लेकिन फिरंगियों के चक्कर में ना आए जमाना। हमारा ये जो है, ये हमारा जो मिशन है कि हम नहीं चाहते कि आज भी फिरंगियों की जैसी नस्ल के लोग जिंदे हैं जो हमारे नौजवानों को भटकाना चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों को गलत गाइडलाइन देना चाहते हैं, हमारे नेता लीडरों को गलत रास्ते पे चलाना चाहते हैं। हम सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, एक सच्चाई के साथ अपनी कौम के लिए अपना मैसेज देना चाहते हैं। ये यहाँ अच्छा काम है, अच्छा सराहनीय कदम है, हम यहाँ शामिल हुए। जहां भी मेवात के अंदर कोई अच्छा कदम होता है, अच्छा कार्य होता है, हम वहां अपना हिस्सा बनते हैं। हम 2 रुपए से 10 रुपए से जितनी हमसे हो सकती है हम यहाँ मदद करने के लिए तैयार है। मुझे फिरोजपुर से चुनाव थोड़ी लड़ना। तो मैं तो यही कहूंगा आप सभी से कि हमारे जो हमारे हमदर्द, बेहद हमदर्द हैं, उनको आप याद रखें, उनको समझें और समझने की खास तौर से जरूरत है। और जो भीड़ भाड़ की आप कह रहे हो कि भीड़ हो जाती है, देखो हमें अपनी कौम से, सबसे पहले हमें अपनी कौम से बेहद मोहब्बत है। जब हम अपनी कौम को नहीं सुधार पाएंगे, दूसरी कौम कैसे सुधार पाएंगे? हमें अपनी कौम के साथ साथ पूरी मेवात से मोहब्बत है, पूरी मेवात के साथ पूरे देश से मोहब्बत है, पूरे देश के साथ पूरी दुनिया से मोहब्बत है। हम तो यही पैगाम देना चाहते हैं आप सभी को। एक एक घर को आप सुधारो, एक एक घर के जिम्मेदार बनो, एक एक घर को कंप्लीट करो, गलत हवाओं से नई जनरेशन को बचाओ। आप नई जनरेशन को जब बचा पाओगे तभी जाके ये मेवात का नाम मेवा बना रहेगा, वरना मेवात का नाम मेवा तो क्या, इसका नाम तो बहुत नीचे जाने को जा रहा है। आप सब लोगों से, मेरा यूट्यूबरों से, पत्रकारों से, चैनल वालों से, पेपर वालों से, सबसे मेरा ये दरखास्त है, मेरी निवेदन है, मेरी अपील है कि आप लोग जागरूक करें इस मेवात को, मेवात के नौजवान को जागरूक करें, इनको एक
गलत दुनिया से निकाल करके, जहन्नम से निकाल करके खेल की दुनिया में, पढ़ाई की दुनिया में अच्छे टॉपर जिस तरीके से ये गलत काम में आज हमारी मेवात बदनाम हो रही है, अच्छे टॉपर नंबरों से IAS IPS ऐसे बड़े बड़े टेस्ट फाइट करें, क्योंकि इनके अंदर टैलेंटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन रास्ता दिखाने की कमी है। इनके लिए अच्छा रास्ता दिखाया जाएगा तो जरूर ये एक न एक दिन हमारी मेवात को मेवा बनाने के में कायम रहेंगे इनसे। सर, मेवात का युवा जो है नशा की तरफ धकलता जा रहा है, उनको लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं एक एक युवा से, जो युवा हमसे मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमें बेहद मोहब्बत है आप लोगों से। आप नशा, दारू, आजकल हेल वगैरह ये सब चल रही है, बीड़ी सिगरेट, इनसे दूर रह करके आप लोग का पढ़ाई का, एजुकेशन का जो समाधान है, इससे बढ़कर आपका कोई समाधान नहीं है। हर रास्ता खोलने की तैयारी आप तभी कर सकते हो जब एजुकेटेड बनोगे, आप पढ़े लिखे बनोगे, आप हर चीज को समझने का प्रयास करोगे। ये मेरा आप सबसे संदेश। छोटी सी बेटी ने समापन के वक्त पर एक देशभक्ति की कविता पढ़ी, तो कैसा लगा? देखो, बेटी ने अच्छा किया, छोटी सी बच्ची थी, उसकी कविता ने दिल को बाग बाग कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कदम। तो मैं तो यही कहूंगा, हर घर में ऐसी बच्चियां पैदा हों, हर घर में ऐसी बच्चे हों, जो बच्चे हमारे घर का, परिवार का, जो देश का, हमारे का इज्जत और मान सम्मान बढ़ाने में आगे बढ़े।